नमस्कार, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी 2025 को भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? आखिर भारत के इतिहास में 26 जनवरी इतनी खास क्यों है? उसी दिन को भारत का गणतंत्र दिवस क्यों चुना गया? और आखिर क्या हुआ था 26 जनवरी को? ये आजादी के बाद जब भारत को गणतंत्र घोषित करने की बात आई तो 26 जनवरी की ही तारीख चुनी गई। आज बात इन्हीं मुद्दों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना नजर आ रही होगी। ये प्रस्तावना ही भारतीय संविधान की आत्मा है, जिसकी पहली लाइन ही है, हम भारत के लोग। इसी प्रस्तावना में लिखा गया है कि आपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी ये साफ है कि संविधान 26 नवंबर 1949 को ही पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन के दौरान कुल 12 अधिवेशन, 166 दिन की बैठक और कुल 114 दिन की बहस के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया। फिर भी इसे लागू करने में 2 महीने की देरी हुई और इस देरी के पीछे है 26 जनवरी 1930 की वो कहानी जिसने संविधान सभा के लोगों को प्रेरित किया कि संविधान को 26 जनवरी को ही लागू किया जाए। आज की तारीख से ये बात करीबन 95 साल पुरानी है। तब भारत पर अंग्रेजों का शासन था और देश के लोग आजादी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। इसी कोशिश के तहत 21 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया। अधिवेशन की जगह अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। अधिवेशन में तय हुआ कि अब भारत को पूर्ण स्वराज चाहिए ही चाहिए और इसके लिए कांग्रेस की ओर से ये प्रस्ताव रखा गया कि अगर अंग्रेज 26 जनवरी 1930 तक भारत को आजाद घोषित नहीं करते हैं तो फिर भारत खुद को ही खुद से आजाद घोषित कर देगा। अंग्रेजों को कांग्रेस की बात तो माननी नहीं थी, तो उन्होंने नहीं मानी। विरोध में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों के रहने के बावजूद तय तारीख यानी कि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे झंडा फहराकर भारत की आजादी की घोषणा कर दी। पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में 26 जनवरी की तारीख इतिहास बन गई, क्योंकि लाखों लोगों ने झंडा फहराकर भारत की आजादी की मुनादी कर दी। और तब से हर साल कांग्रेस ने 26 जनवरी की तारीख को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का फैसला लिया। 1947 में आजादी के बाद भारत में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हो गया, लेकिन 26 जनवरी भी एक अहम तारीख थी जिसे याद रखा जाना जरूरी था। ऐसे में जब 26 नवंबर 1949 को भारत ने अपना संविधान तैयार कर भी लिया तो फिर 2 महीने का इंतजार और किया गया और फिर पूर्ण स्वराज की 22वीं वर्षगांठ पर संविधान को लागू करके पूर्ण स्वराज दिवस को ही गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। तो ये थी कहानी 26 जनवरी की। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।